नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। इंडिया और पाकिस्तान का जो ये युद्ध चल रहा है, ये युद्ध के बारे में 2 मिनट कहना चाहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी आखिरी तक प्रयास किया था कि युद्ध ना हो, लेकिन उसके बाद भी युद्ध हुआ और युद्ध श्री कृष्ण भगवान के हिसाब से हुआ। मैं मोदी जी और पूरा हमारा इंडियन जो आर्मी है, मैं आर्मी की विशेष तरीके से बात कर रहा हूँ। और आर्मी कुछ नहीं कर सकती जब तक केंद्र सरकार कुछ भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं होता। इसी कारण मैं थैंकफुल हूँ इंडियन आर्मी का, और साथ ही साथ हमारे केंद्र सरकार जो कि मोदी जी के मार्गदर्शन में चल रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर सीखने वाली है वो भी मैं बता देता हूँ, जिससे मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ कि भाई बदला लेना ये तो क्लियर है। इसी कारण उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया, जैसे ही हमला हुआ तुरंत उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि दहशतगर्दों को सिर्फ ख़त्म नहीं करेंगे, दहशतगर्दों को पनाह देने वाले और बनाने वाले लोगों को भी ख़त्म कर डालेंगे। लेकिन ये करेंगे कैसे, इस चीज़ पे पूरा सस्पेंस बना कर रखा। और सिर्फ सस्पेंस नहीं बनाया, वो अंदर से सारी स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई। और ये स्ट्रैटेजी क्या थी ये जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसको हम लोग अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी कोई अगर आपके ऊपर हमला करता है ना, तो उसके बाद में उसको ये पता रहता है कि किसी भी तरीके से सामने वाला तो हम पे काउंटर अटैक करेगा, और चोर की दाढ़ी में तिनका। इसी कारण जब ये हमला हुआ तो पाकिस्तान वापस बोलने लगा, उल्टा बोलने लगा कि हम हमला करने वाले हैं। किसके ऊपर में? इंडिया के ऊपर हमला करने वाले हैं, क्योंकि अगर इंडिया ने हमारे ऊपर हमला किया तो हम भी इंडिया को छोड़ेंगे नहीं। इसका मतलब वो आतंकवादियों के साथ थे या तो उन्होंने ही आतंकवाद फैलाया था। ये दोनों चीजें एकदम 101% क्लियर हो गई। इंडिया को समझ में आ गया, इंडिया ने सीधा क्लियरली बोला कि हम आतंकवाद का खात्मा करेंगे। इंडिया ने कहीं पर भी ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया कि हम पाकिस्तान का खात्मा करने वाले हैं। एक चीज याद रखिएगा, कम्युनिटी के ऊपर हमला नहीं किया तो फिर फेवर मिला। इसका मतलब जब भी पाकिस्तान बोलते तो उसमें आम नागरिक भी आ जाते। कोई गलत निर्णय होंगे उसमें बहुत कम लोग होंगे, लेकिन आम नागरिक आ जाते। तो आम नागरिक को शामिल नहीं किया, सिर्फ आतंकवाद को शामिल किया। स्पेसिफिक बात उन्होंने कही और हर कोई डरने लग गया पाकिस्तान में कि अब क्या होने वाला है। पाकिस्तान परेशान होकर बहुत सारे अपने दलीलें देने लगा, और साथ ही साथ में वापस हमला कर लेंगे, हमारे पास न्यूक्लियर है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हम तो देख लेंगे इंडिया को। और मोदी जी ने भी क्लियर कट बोला कि हमने जो भी बम रखा है वो दिवाली के लिए थोड़ी रखा हुआ है। और उन्होंने साबित कैसे किया? सबसे पहली बात ये कि उन्होंने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे सारे जितने सुपर पावर्स हैं उनको कनेक्ट किया, उनको बताया, उनको स्थिति दिया, और साथ ही साथ में उन्होंने प्रूफ दिया। और लोगों का सिंदूर उजड़ा है, उस चीज को बेस मान के उन्होंने ऑपरेशन इंटरनली स्टार्ट कर लिया। अब जब 7 तारीख को सुबेरे 1:05 से 1:30 बजे तक हमला हुआ, तो हमला करने के बाद वो सुपर पावर से सबसे बातचीत भी करके उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमने सिर्फ और सिर्फ प्रेसाइज एक्शन ही लिया, सिर्फ और सिर्फ ऐसे जगह पर एक्शन लिया जहां पर साधारण व्यक्ति कोई है ही नहीं, और सिर्फ जैश ए मोहम्मद और जितने भी आतंकी ठिकाने हैं सिर्फ उनको ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान में हमला किया। इसका मतलब सबसे पहला चीज उन्होंने क्या किया, धमकी का जवाब नहीं दिया, सीधा सीधा कहा कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, वो कंट्री को उड़ाएंगे, ऐसा नहीं बोला। दूसरा, अगर किसी ने साथ दिया तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब पाकिस्तान के साथ देने वाले को भी डरना पड़ेगा। तीसरा, डिप्लोमेसी का सहारा लिया। इसका मतलब दूसरे कंट्रीज को भी अपने फेवर में रखा जो सुपर पावर है, जिनका साथ में होने से केवल डायलॉग से ही इंडिया ज्यादा पावरफुल महसूस करता है। चौथा, लीगल और मोरल फ्रेमिंग किया। उसने मोरली ऐसे फ्रेम किया कि भाई डिफेंस करने का अधिकार होता है यूएन चार्टर में। अगर किसी कंट्री पे और उनके आम नागरिकों पर कोई हमला करे तो वापस उसका जवाब देने का अधिकार होता है, जिसको यूएन चार्टर में लिखा हुआ है, और उसको अमेरिका और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज भी उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकती। इंडिया ने पहले से भी बहुत अच्छे काम करके रखे थे कि राफेल विमान जो है, वो राफेल विमान और बहुत सारे अलग अलग युद्ध के जो इक्विपमेंट्स हैं वो रशिया से भी खरीदा हुआ था, अमेरिका से भी खरीदा हुआ था, फ्रांस से भी खरीदा हुआ था। इसका मतलब ये 3 कंट्री के हम लोग कस्टमर हो गए, और कस्टमर ऐसे जो कि बहुत अच्छे कस्टमर है, गरीब कस्टमर नहीं है, तो फिर उनका फेवर थोड़ा सा तो ऑलरेडी मिला हुआ था। अब यहाँ पर आतंकवाद की बात आ गई तो फिर उन लोग भी हाथ पीछे खींचना ही पड़ेगा। और इंडिया जब इतना क्लियर आ रहा है तो उस समय सामने वालों को साथ देना पड़ेगा। और चौथा चीज इंडिया ने बहुत अच्छा किया कि क्लियरली बताया कि ना हमने पाकिस्तान के आर्मी को कुछ बोला, न ही हमने सिविलियन को कुछ किया। तो सिविलियन को नहीं किया तो आपने आतंकवाद नहीं फैलाया, आर्मी को कुछ नहीं किया, मतलब उस देश के बेसिक
जो सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको नहीं तोड़ा। इस तरीके से उन्होंने देश पे हमला नहीं किया, आतंकवाद पे हमला किया। और फाइनली ग्लोबली उन्होंने ये चीज़ प्रचारित किया कि हम लोग पूरी दुनिया में जो काउंटर टेररिस्ट अटैक है उसके अगेंस्ट में, और सारी कंट्री अगेंस्ट में होती है। कोई नहीं चाहता कि उनके साधारण नागरिकों को ये सब चीज़ झेलना पड़े। तो ये चीज़ ज़बरदस्त करी मोदी जी ने, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और आर्मी का भी मैं शत शत नमन करता हूं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लोगों के मन में जो था उसको किया गया, और आतंकवाद के अगेंस्ट में किया गया है। कोई भी साधारण व्यक्ति, देश हमारा दुश्मन नहीं होगा, उसके अंदर के 1%, 2%, 5% होंगे, लेकिन उनको उड़ाना ज़रूर चाहिए। और भी कुछ बचा होगा ना तो ज़रूर उड़ा देना। 21 ठिकाने का बात किया जिसमें 9 उड़ाया गया, और भी 12 उड़ा दो, और 10 और अगर आ रहा होगा जो कि आज डेवलप हो रहा है उसको भी उड़ा दो। ऐसा जो भी हो सकता है वो करो। लेकिन मोदी जी मानना पड़ेगा, हैट्स ऑफ, आर्मी सुपर पावर आर्मी है इंडिया की, और ऐसा शानदार कंट्री का मैं नागरिक हूँ, इसके लिए मैं गौरवान्वित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदुस्तान। Sunday.